नमस्कार मित्रों, आप सभी का मधुरम हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा स्वागत है। और आज हम प्रश्नोत्तरी के रूप में प्रत्यय पार्ट 1 लेकर उपस्थित हुए हैं। सभी साथियों का स्वागत कर रहा हूं। लाइव क्लास का समय हो गया है और आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जितने भी साथी लाइव जुड़ पा रहे हैं उन सब का स्वागत है। मनीष नमस्ते। और भी जितने साथी जुड़ पा रहे हैं आप जुड़ें। मित्रों, हमने वर्ण विचार से प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की थी और वर्ण विचार में भी हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी लगभग 75 प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देखा था लाइव। और उसके बाद हमने संधि के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी 75 प्रश्न संधि के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देखे। उपसर्ग के भी हमने पार्ट 1, 2, 3 और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं प्रत्यय। मित्रों, प्रत्यय थोड़ा हटके टॉपिक है। संस्कृत में प्रत्यय बहुत स्पष्ट है और हिंदी में इन प्रत्ययों में जरा कह सकते हैं कि कहीं थोड़ा हमें रटना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, कहीं इसके नियम हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है प्रत्यय। शब्दों के पूर्व में जो जुड़ते हैं उनको हमने कह दिया क्या, उपसर्ग, और शब्दों के अंत में जो जुड़ते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, प्रत्यय। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। मनोज रोथ नमस्कार, मोहित चौबीसा, गुरप्रीत कौर, अशोक रोथ, शंकरलाल आहारी, कमला निनामा, नरेंद्र कुमार मीना, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सब से आग्रह करता हूं कि आप इस क्लास को जरूर, हमेशा कहता हूं, शेयर कीजिएगा। आप स्टेटस पर इसको लगाइएगा ताकि अन्य साथी भी इस क्लास से लाभान्वित हो सके। और मित्रों, कुछ साथियों का कमेंट आया था कि नोटिफिकेशन हमें थोड़ा लेट मिलता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कीजिएगा। आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा। कहीं कोई किसी कारणवश, हो सकता है किसी साथी को विलंब से प्राप्त हो रहा हो, लेकिन आप सबको तय समय पर नोटिफिकेशन मिल रहा है। मानस शर्मा नमस्कार। सभी साथियों का नमस्कार कर रहा हूं और साथी इस कक्षा से जुड़ जाएं। और अब धीरे धीरे हम एक अच्छी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कल की प्रश्नोत्तरी में बहुत सारे साथियों को बहुत आनंद आया। बहुत अच्छे प्रश्न आपने और बहुत अच्छे उत्तर आपने दिए हैं और उन प्रश्नों ने आपको चिंतन करने के लिए अवश्य मजबूर किया होगा। और समय की मांग है, जो मजबूर है वो मजबूत होता है ना। ये मजबूरियां अगर हम इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कमजोर करने के लिए आई है, लेकिन नहीं मित्रों, आप सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचिएगा कि ये मजबूरियां हमें मजबूत करने के लिए आई हुई है। जिनके जीवन में अभाव है, बहुत तकलीफें हैं, संघर्ष है, आप देखना वो बालक उतना ही निखर कर समाज के सामने आएगा क्योंकि उसने उन संघर्षों को झेला है। तो आप बिल्कुल अच्छे भाव के साथ आज की प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। क्षिप्रा, बिल्कुल स्वागत है। त्रिभुवन जी सर का भी स्वागत कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे साथी इस प्रश्नोत्तरी से जुड़ पा रहे हैं, है ना। मित्रों, हम शुरू करते हैं और आप अंत तक इस प्रश्नोत्तरी को जरूर देखिएगा। आप अपने घर में अगर अभिभावक के रूप में हैं तो बच्चों को भी इस प्रश्नोत्तरी को देखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी है, ये राजभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे शब्दों को सीखने का एक अवसर मिलता है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे, है ना, आप आराम से इस कक्षा का आनंद ले सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। और भी साथी जितने जुड़े हैं, नीलम मीना नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत। और शुरू करते हैं प्रत्यय पार्ट 1। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिएगा मित्रों, पहला प्रश्न है बहुत सरल सा और बेसिक प्रश्न है आपके सामने।
प्रश्न कह रहा है प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं। अब आप देखिए प्रत्यय जुड़ते हैं, पहला ऑप्शन है शब्द के प्रारंभ में, दूसरा ऑप्शन है शब्द के मध्य में, तीसरा ऑप्शन है शब्द के अंत में और चौथा ऑप्शन है शब्द के आगे। अब आपको सही जो है वो ऑप्शन का चुनाव करना है और मुझे भरोसा है कि आप बिल्कुल सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। जल्दी से अपने उत्तर दीजिएगा। वाहिनी त्रिवेदी नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। और भी जो मित्र जुड़ रहे हैं सभी को नमस्ते हैं। अब आप बस प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दीजिएगा और साथी समय के साथ जुड़ जाएंगे, है ना। बिल्कुल शब्द के अंत में, बिल्कुल क्षिप्रा ने सबसे पहले उत्तर दिया है कि शब्द के अंत में। और भी साथी, मोहित 3, मनीष बिल्कुल 3। चलिए बिल्कुल सही कहा आपने, अभी हमने चर्चा भी की थी। बहुत बेसिक प्रश्न है, शब्द के अंत में। अब आप देखिएगा, मान लीजिए एक शब्द है हमारे पास, देख लीजिए जैसे हमारे पास एक शब्द है चिंता, मान लीजिए, ठीक है। अब यहां आप देखेंगे चिंता शब्द है और मान लीजिए हम यहां चिंतनीय है ना, अनीय, और इधर मान लीजिए, ठीक है, अचिंतनीय। तो आप देखेंगे मेरे कहने का मतलब, अगर यहां मूल रूप में आप लिखें तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं चिंत, ठीक है मित्रों। अब आप देखेंगे कि ये मान लीजिए मूल शब्द है, इससे ठीक पूर्व में इसको कहते हैं पूर्व में या प्रारंभ में कहते हैं इस स्थिति को, और इस स्थिति को कहते हैं अंत में, अंत में, अंत में या बाद में, या बाद में। अब आगे शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमें कंफ्यूज करता है, इसलिए आगे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि इस चिंता से आगे क्या है, तो आगे का अर्थ हम इधर समझें या इधर समझें, इसलिए अंत में कहें। बहुत बढ़िया, ठीक है, आप सबने इसका सही उत्तर दिया है, शब्द के अंत में। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न जो है वो कहता है प्रत्यय शब्द का निर्माण होता है, प्रत्यय शब्द का निर्माण होता है ना। अब आप देखिए प्रत्यय शब्द का संधि विच्छेद है, ये मान लीजिए सीधे सीधा। पहला ऑप्शन है प्रत हलंत धन अय, दूसरा ऑप्शन है प्रति धन यय, और तीसरा है प्रत धन यय, और चौथा है प्रति धन अय। बहुत सरल सा प्रश्न है, बस आपके उत्तरों की प्रतीक्षा में हूं। जल्दी से आप उत्तर दीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और साथी भी इस कक्षा से जुड़ पाएं और इस लाइव क्लास का आनंद ले पाएं। चलिए, मोहित ने बताया 4, बिल्कुल ठीक है। क्षिप्रा 4, और भी मित्र, नरेश कुमार बिल्कुल 4, मनीष 4, सोनू प्रजापत 4, और भी जो भी मित्र जुड़ गए हैं सब उत्तर दीजिएगा। नीलम हाँ 4, निर्मल 4, रमेश चंद्र मीना 4, बिल्कुल सही। आपने इसका सही संधि विच्छेद किया है। प्रत्यय शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो प्रति धन क्या होता है, अय होता है। और मित्रों इस प्रत्यय शब्द में संधि कौन सी, अगर हमें नाम पूछे तो हम कहेंगे कि इसमें संधि कौन सी है, यण संधि है मित्रों। कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन मित्रों ने उत्तर दिया है, ठीक है, रानी नमस्ते, बिल्कुल, कमला निनामा, सभी को बहुत सारा नमस्ते है। चलिए उत्तर भी आपने दे दिया है। प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। हाँ, प्रश्न नंबर 3 बेसिक प्रश्न है, मूल प्रश्न है। मूलतः प्रत्यय के भेद होते हैं, मूलतः प्रत्यय के भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। जल्दी से आप उत्तर दीजिएगा। हाँ, प्रश्न नंबर 3, अगर आप प्रश्न के साथ उसका ऑप्शन लिखकर उत्तर देते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाए। आपके कमेंट कुछ देर बाद आते हैं ना, इसलिए मैं प्रश्न अगले पर चला जाता हूं और पीछे वाले के उत्तर प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर आप प्रश्न लिखें जैसे 3, और इस 3 का जो भी आप उत्तर लिखना चाहें वो यहां पर अगर ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 जो भी आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है मित्रों। चलिए, आज बहुत अच्छे संख्या में साथी जुड़े हुए हैं। मनीष ने कहा है 2, बिल्कुल सही कहा, मनीष ने सही कहा। नीलम मीना बिल्कुल सही तरीका है प्रश्न का उत्तर देने का, 3 का दूसरा बिल्कुल सही, ठीक है मित्रों। ये 2। अब अलग अलग विद्वान जो है वो अलग अलग स्थितियों में इसके भेद करते हैं, लेकिन सामान्यतः हम प्रत्यय के जब भेदों की बात करते हैं तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। एक भेद होता है कृत प्रत्यय कहते हैं जिसको,
क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। ठीक है मित्रों। और दूसरा भेद जो है वो है तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसके अंत में जुड़ते हैं? क्रिया के अंत में जुड़ते हैं या धातु के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है। और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। कौन से शब्दों के अंत में? विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। वहां पर कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि प्रत्यय के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, कृत और तद्धित। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलिए बिल्कुल। नरेश सेन प्रणाम। बिल्कुल भाई, सभी को खूब खुश रहो और जिस स्थिति में हो सफल हो तो और आगे बढ़ो। और अगर जीवन में सफलता आपको नहीं मिली है तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपको जरूर सफल होने का सामर्थ्य प्रदान करे, है ना, वो शक्ति प्रदान करे जिसके माध्यम से आप इतनी मेहनत करें कि उस परम पिता को आगे चलकर आपको सफलता देनी ही पड़े, है ना मित्रों। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गमेर बिल्कुल, गुड इवनिंग डियर। चलिए, प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि है? अब आप देख लीजिए, इसका उत्तर तो मैंने आपको इससे ठीक पहले ही बता दिया है ना। तो सबका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, यण संधि। हलंत आता है। चलिए, यण संधि बिल्कुल। अभी हमने देखा था प्रति धन अय मिलकर बनता है प्रत्यय, और उसमें संधि कौन सी? तो यण संधि। बिल्कुल सही आपने जिन्होंने उत्तर दिया है, बिल्कुल सही। आज आप बहुत सही तरीके से उत्तर दे रहे हो, 4 का 4। बहुत बढ़िया। भगवती लाल पटेल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गुरप्रीत कौर, सोनू प्रजापत, सभी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न पूछ रहा है कि कृत प्रत्यय के भेद होते हैं। अभी हमने देखे थे कि प्रत्यय के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। अब पूछा जा रहा है कि कृत प्रत्यय के भेद होते हैं। पहला देखिएगा 4, दूसरा 5, तीसरा 3, चौथा 2। अच्छा प्रश्न है, उत्तर दे सकते हैं आप। बिल्कुल सागर देसाई, प्रणाम प्रणाम भाई, है ना, प्रणाम। पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 3 और चौथा 2। अब कृत प्रत्यय के भेदों को जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, है ना, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, मनीषा कह रही है 5। अच्छा, सीधा 5 ही लिख लिया। चलिए ठीक है। मानस बिल्कुल 3 का 2, बिल्कुल ठीक है। आपने जो कहा बिल्कुल सही है ना। 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? 5 भेद होते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी के जो बुक्स है उसके अनुसार 5 भेद होते, कहीं कहीं विद्वान 6 भेद कर देते, लेकिन हमें 5 भेद मानने। वैसे बहुत कम आता है इस तरह की संख्याओं से संबंधित प्रश्न, फिर भी सामान्य जानकारी के लिए हमें समझ लेना है कि 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 5 भेद होते हैं? वेरी गुड सागर, सिलेक्शन होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, होगा सिलेक्शन, मैंने मैसेज पढ़ लिया है। चलिए, कृत प्रत्यय के 5 भेद कौन कौन से हैं? तो आप देखिए, पहला भेद है कर्तृवाचक, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, ये पहला भेद है। दूसरा इसका भेद होता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है मित्रों। तीसरा भेद आप देखिएगा, तीसरा भेद है करणवाचक, करणवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है मित्रों। चौथा भेद है भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। और 5वां भेद है क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है मित्रों। तो ये 5 भेद हैं, आपको ध्यान रखना है ना। ये 5 भेद जो हैं वो बिल्कुल आप याद रख सकते हैं, और प्रत्यय पढ़ते समय हम इसको बहुत अच्छे से और देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए फिर अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कृदंत है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप देखिएगा, कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, कृत प्रत्यय, आप तो उत्तर दीजिए, कृत प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं, बनने वाले शब्द
क्या कहलाएंगे? बनने वाले शब्द कहलाते हैं कृदंत। ठीक है। और जो तद्धित प्रत्यय से बनने वाले, जो तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं तद्धितांत, है ना। अच्छी जानकारी है और प्रश्न भी आता है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा उत्तर देना आपने शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दे दिया है 1। ठीक है, नरेश कुमार, शंकर लाल, अशोक, कमला सभी 1 बता रहे हैं। अब आप देखिए, हमें ध्यान देना है ऐसे प्रश्न का उत्तर देते समय कि हमें मूल शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। किस पर देना पड़ेगा? मूल शब्दों पर। और आपसे पूछा है कि कृदंत है, यानी कृत प्रत्यय से बनने वाला कौन सा इसमें उदाहरण है, उस पर ध्यान देना है। तो आप देखिए, लिख शब्द है, यहाँ लिखाई है, इसमें मूल शब्द क्या है? लिख। कौन सा शब्द है? लिख। सफाई में मूल शब्द क्या है? साफ। ठीक है। अच्छाई में मूल शब्द क्या है? अच्छा। ठीक है। और बुराई में मूल शब्द क्या है? बुरा। अब आप देखेंगे इन चारों मूल शब्दों में जब हम बात करते हैं तो क्रिया शब्द कौन सा है? तो आप देखेंगे कि लिख जो है वो क्या है? क्रियापद है, क्रिया है ये। और चूंकि ये क्रिया है, इसके अंत में जो भी प्रत्यय लगता है और एक शब्द जो बनता है, उस शब्द को हम कृदंत कहते हैं। तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है। लिखाई जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन तीनों में ये तद्धितांत कहलाते हैं। और इनमें प्रत्यय की बात करें तो कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है मित्रों। बिल्कुल, चलिएगा। हाँ सागर, ये सब चीजें अगर मुझे व्हाट्सएप पर भेजो तो ज़्यादा अच्छा है। इस क्लास में मैं बहुत ज़्यादा आपको इस बारे में नहीं समझा पाऊंगा। फिलहाल आप प्रश्नोत्तरी का आनंद लें और मुझे व्हाट्सएप करें 9414248843, है ना। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या 800000989391 आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा। बिल्कुल, शाबाश। ठीक है, रानी 6 का 1 बताया। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया है। चलिए, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। अब तद्धित प्रत्यय के मूलतः 6 भेद होते हैं। जैसे कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, वैसे ही तद्धित प्रत्यय के मूलतः कितने भेद होते हैं? 6। उसमें से एक भाववाचक तद्धित प्रत्यय होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से भाववाचक तद्धित प्रत्यय किस में है, या कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। बहुत अच्छा प्रश्न है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, सोनू ने पहले दिया, बिल्कुल धन्यवाद। और आज आपको ये भी बता दूं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का परीक्षा परिणाम आ गया है, और आज के परिणाम में बहुत सारे ऐसे छात्र उत्तीर्ण हुए हैं जिनका मैं हिंदी में कुछ सहयोग कर पाया। तो जितने साथी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा में जिन्होंने सफलता अर्जित की है, मधुरम हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपके जीवन में वो कहीं संघर्षों का अंधेरा था, अब एक सफलता की नई रोशनी आपके जीवन में आई है ना। करीबन 1 लाख से ऊपर विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के लिए तैयारी की थी, लेकिन आप जानते हैं लगभग 2300-2400 के आसपास विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है। सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जिन साथियों का नहीं हो पाया इस बार, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप आत्मचिंतन कीजिए, हम कहाँ नंबर कम प्राप्त कर पाए हैं, उसका सच्चा इवैल्यूएशन कीजिएगा। तो देखिएगा, फिर अवसर आपके सामने आएगा और आप बहुत अच्छी सधी हुई रणनीति के तहत पुनः तैयारी करेंगे, और आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए मित्रों, आपने उत्तर दे दिया है, सबने उत्तर दिया है 4। बिल्कुल ठीक बात है। मिठाई जो है ना, वो तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। कौन सा? मिठाई, है ना। चलिए, मिठाई जो है उसको हमने कह दिया भाववाचक तद्धित प्रत्यय। क्या इसमें अगर आप देखें, इसके साथ साथ एक शब्द और लिख लेता हूं, मिठास।
शब्द क्या लिख लेता हूं, मिठास। अगर मिठाई शब्द की बात करते हैं, है ना, तो इसको भाववाचक नहीं कहकर है तो इसमें प्रत्यय है जरूर, ठीक है, संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है, मिठाई, बिल्कुल। तो जिस ऐसे प्रत्यय जो है, मिठास भी अगर आप देखेंगे तो इसी का उदाहरण है। चलिए, आपने सही उत्तर दिया है। अब आप देखें, सींच धन आई, अगर इसका विश्लेषण करते हैं तो सींच धन आई, पिसाई है तो देखिएगा पीस धन आई, मात्रा बड़ी होती है, आप ध्यान देना, जब मूल शब्द के रूप में लिखा जाएगा। और पिटाई है तो आप देखिए पिटा धन आई, है ना, इसको चाहें तो पिट धन आई भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको यहां से चाहो तो आप मिटा भी सकते हो, पिट धन आई। सींच, पीस और पिट, ये तीनों ही आप देखेंगे तो क्रियापद हैं, है ना, यानी क्रियाएं हैं। लेकिन मिठाई की जब बात करते हैं तो मीठा, आप देखिए मीठा जब लिखेंगे तब मूल शब्द में मात्रा ई की बड़ी आती, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मीठा प्लस क्या करेंगे, आई, ठीक है मित्रों। तो बहुत आपने सही उत्तर दिया है, अच्छी बात है। तद्धित प्रत्यय और मिठास शब्द अगर होता, ऐसे एक ऑप्शन आपके सामने और लिखा, तो मीठा धन क्या करते, आस, है ना। तो मूल शब्द आप देखिए क्या है, मूल शब्द जो है वो कहीं न कहीं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है, तो उसके अंत में जो भी प्रत्यय जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है, तद्धितांत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। पहला है अभिजात धन य, अभिजात्य, दूसरा राधा धन एय, राधेय, तीसरा चाचा धन एरा, चचेरा, और चौथा है दीति धन य, ध्यान दीजिएगा दीति में मात्रा, धन य और मिलकर क्या बनता है, दैत्य। जल्दी से इसका उत्तर चाहिए, है ना। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर दीजिएगा मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है, चिंतन करके उत्तर दीजिएगा। आपके उत्तर के बाद आगे बढ़ेंगे, है ना, 5-10 मिनट समय आगे पीछे हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी अच्छी प्रश्नोत्तरी का आनंद लीजिएगा, ठीक है। और जल्दी से, मोहित बता रहे हैं 8 का 1, बिल्कुल। नरेश कुमार बता रहे हैं 8 का 1, मनीष भी 1, बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब इसमें देखिए छोटी सी एक त्रुटि रख दी गई है, और वो त्रुटि यहां पर है, अगर आप ध्यान देंगे तो जब भी यह प्रत्यय लगता है तो ऐसे प्रत्यय आदि वृद्धि प्रत्यय कहलाते हैं या अपत्यवाचक है, आदि वृद्धि या अपत्यवाचक प्रत्यय है। तो आप सोचिए यह जुड़ने से यहां पर एक परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन क्या होता है कि अ की जगह क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, अभिजात्य, है ना, शब्द बनता है, जबकि यहां पर क्या लिखा है, अभिजात्य। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कि भाई किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ, यानी प्रत्यय तो यहां ठीक लिखा लेकिन बनने वाला शब्द सही नहीं लिखा, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो 1 है, बिल्कुल। अशोक, रोत, गुरप्रीत सभी का बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, ठीक है। इनमें से प्रत्यय रहित, ध्यान देना, प्रश्न को अच्छे से समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दबाजी में हम उत्तर गलत दे देंगे। पहला विवाद, दूसरा चलन, तीसरा लेखक, चौथा बिटिया। जल्दी से बताइएगा मित्रों। हाँ, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय रहित है। बाकी में तो प्रत्यय हैं, लेकिन एक ऑप्शन में ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है। जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 9, आपके कमेंट की प्रतीक्षा में हूं, और बाकी जो मित्र हैं और भी मित्र अच्छे संख्या में जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, मधु जांगीड़ बतारी 9 का 1, मोहित 9 का 1, नरेश कुमार मीणा 9 का 1, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा पहचाना आपने भगवती लाल, सभी ने जो उत्तर दिया है बिल्कुल ठीक, शाबाश शाबाश, है ना। क्षिप्रा, अशोक, रमेश, बिल्कुल। अब आप देखिएगा, जैसे चलन शब्द है तो आप देख सकते हैं चल, धन क्या कर सकते हैं, अन। लेखक शब्द है तो आप देखिए मूल शब्द की जब बात करते हैं तो लिख है, ठीक है। लिख से क्या बनता है, लेख बनता है, ठीक है। धन क्या करेंगे, अक करेंगे, हमें तो लिख करना है। फिर बिटिया है तो आप देखेंगे बेटा धन इया, है ना, बिटिया। तो आप देख सकते हैं, लेकिन विवाद शब्द है, इसमें वी उपसर्ग है और वाद है, ठीक है। तो आप देखिए यहां कोई
प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग जरूर है, लेकिन इन सब में प्रत्यय है। देखिए अक है, इया है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग, इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। अब आप देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इत प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, बताना पड़ेगा आपको। पहला है कलंकित, दूसरा है आनंदित, तीसरा है पुष्पित, चौथा है इंसानियत। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। सर जी मेरा नेम नहीं लेते हो, अरे कमला रोज जुड़ रही हो, है ना। कमला का नाम अगर भूल गया तो अभी ले लिया, है ना, बिल्कुल कमला का नाम ले लिया है। चलिए कलंकित, आनंदित, पुष्पित और इंसानियत, है ना। मैं आप में वो हुनर पैदा करना चाहता हूं कि मैं क्या, है ना, कई लोग आपका नाम याद रखेंगे और आपका नाम लेंगे। हम उस सफलता का वर्णन करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। और हमें मेहनत इतना छिपे हुए ढंग से करनी है, शांत ढंग से करनी है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं करना है। देखो तो सही, जिस दिन सफलता का परमाणु परीक्षण होगा आपका नाम कई जुबाओं पर होगा, है ना। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया, 10 का 4 बताया, बिल्कुल सही किया आपने, 10 का 4 ही है। इंसानियत में जो प्रत्यय है, इंसान धन ईयत प्रत्यय है। इंसान धन ईयत प्रत्यय है। बाकी सब में पुष्प धन इत है, आनंद धन इत है, कलंक धन इत है, तो इत प्रत्यय है मित्रों। इसलिए आपने बिल्कुल चौथे ऑप्शन का चुनाव किया, बिल्कुल सही ऑप्शन आपने चुना है मित्रों। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अब आप देखिए बहुत सरल सा दिखने वाला प्रश्न है कि किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला मोरनी, दूसरा है नानी, तीसरा है चीनी, चौथा है जवानी, है ना। आप जरूर इसका सही उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर बताइएगा जल्दी, है ना। हाँ कमला, बहुत मेहनत करनी है बेटा, है ना, बहुत मेहनत करनी है और सफलता प्राप्त करनी है, और सभी लोगों से मेरा तो आग्रह यही है। हाँ सोनू का नाम भी लेट ले रहा हूं, चलिए सोनू का नाम भी ले लिया, ठीक है। हाँ मोरनी, नानी, चीनी, जवानी। अब बताएं किस में नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यस 11 का 1, ठीक है ना। सभी का उत्तर 11 का 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। सभी जितने जुड़े हुए लोग हैं वो सही उत्तर दे रहे। निर्मल कुमार डामोर 1, बिल्कुल निर्मल बहुत पुराना विद्यार्थी है, स्वागत भी है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखिए बिल्कुल मोर धन नी है, समझ गए मित्रों। इसमें नी प्रत्यय है बिल्कुल, इसलिए इस ऑप्शन का बिल्कुल चुनाव आपने किया है, बिल्कुल सही है। नानी में आप देखिएगा कहीं ना कहीं प्रत्यय की बात करें तो इन सब में ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ई, ठीक है। इसलिए यहां मोरनी जो है मोर धन नी, तो मोरनी में नी प्रत्यय है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। चलिए ज्योति रजक बिल्कुल 1 सही। चलिए आपके उत्साह से मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, है ना। आप अपने घरों में बैठकर, ठीक है, कंबल वगैरह की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी तो नहीं पड़ रही है, थोड़ा देर से पड़ेगी, रात्रि में ज़रूर आवश्यकता है, लेकिन आप बहुत अलर्ट होकर बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, ठीक है। हाँ चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द अप्रत्यय से नहीं बना है। ध्यान देना, अप्रत्यय से नहीं बना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा है पांडव, तीसरा है लाघव और चौथा है लगाव, है ना। अब इसका सही उत्तर दीजिएगा, जल्दी से देखें। चलिए राफेल बता रहे हैं प्रश्न नंबर 12 का 4, वेरी गुड, सबसे पहले आपका उत्तर आया है। चलिए और भी साथी बताएं जल्दी से। चलिए कुशल धन अ, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेता हूं मैं। कुशल धन अ प्रत्यय अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रत्यय है। पांडव शब्द है तो आप देखिए पांडु धन अ, और लाघव है तो लघु धन अ, और लगाव शब्द है तो क्या करेंगे, लगा धन आव प्रत्यय है। और हमें यही पूछा जा रहा है कि अ प्रत्यय से
जो नहीं बना है उसका चुनाव करना है, तो बिल्कुल आपने सही ऑप्शन का चुनाव किया। 4, लगाव में अ प्रत्यय नहीं है, आव प्रत्यय है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, हाँ, भावना ने भी बताया 4, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। एक बात और बताऊं साथियों, ऑनलाइन की इस दुनिया में हम जैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, प्रसन्नता महसूस करनी है, सकारात्मकता महसूस करनी है ना। अभी मान लीजिए जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके मध्य आपसी एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, है ना। मैं उत्तर नहीं दूं ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, सभी को उत्तर देना है। हाँ, आप कभी टाइप नहीं कर पाए तब भी कोई बात नहीं, जैसे ही ऑप्शन आते मन में एक उत्तर का निर्धारण, आपको एक ऑप्शन का निर्धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यास है। और आप सोचिए साथियों, जब हमने तैयारी की थी हम सब इसके लिए बहुत लालायित रहते थे, लेकिन ऐसे कोई साधन ही नहीं थे हमारे पास। और आज आपके पास बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं, बस अपनी तैयारी को धार देने का प्रयास कीजिएगा, सफलता तो आपके पास आने ही वाली है। ठीक है, हाँ। आज बिल्कुल मधुबाला आज हो सकता है कहीं व्यस्त हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला प्रश्न आ गया, किस शब्द में इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ये परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है ना। इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, उसको ढूंढिए। पहला है बाशिंदा, दूसरा है गोविंदा, तीसरा है शर्मिंदा और चौथा है परिंदा। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बिल्कुल आने लग गया है, गोविंदा। बहुत बढ़िया, भगवतीलाल, राफेल, निर्मल, कमला, क्षिप्रा, है ना, सबने अच्छा उत्तर दिया। मोहित, ठीक है, रमेश चंद्र, नीलम, बिल्कुल। गोविंदा शब्द जो है वो दिखता तो ऐसा है जैसे इंदा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मूल शब्द है गोविंद और प्रत्यय कौन सा है, आ, तब जाकर बनता है गोविंदा। बाशिंदा शब्द है, उसमें तो इंदा है, बास या वाश लिख सकते हैं, इंदा। निवासी, बासिंदा का अर्थ शर्म धन इंदा। देखिए शर्म धन क्या है, इंदा है। और परिंदा की बात करते हैं तो पर धन क्या है, इंदा है। ठीक है मित्रों, तो इंदा प्रत्यय जो है वो किस में नहीं है, गोविंदा में। बहुत बढ़िया, शाबाश। मधु जांगीर, रानी त्रिवेदी, कमला निनामा, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ध्यान देना, कौन से प्रत्यय से, तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। पहला है ससुराल, दूसरा है ननिहाल, तीसरा है घबराहट और चौथा है मौसेरा। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, बिल्कुल उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 14, ससुराल, ननिहाल, घबराहट और मौसेरा। और पूछा जा रहा है तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। चलिए, भगवतीलाल जी ने उत्तर दे दिया 14 का 3, वेरी गुड। मोहित चौबीसा 14 का 3, बहुत बढ़िया, शाबाश। जितेंद्र 4, राफेल 4, बिल्कुल। राफेल का नाम बहुत जोरदार है भाई, है ना, राफेल। रानी त्रिवेदी, बहुत बढ़िया, 4, 14 का 3, बहुत बढ़िया, है ना। अब मैं जितेंद्र ने 4 बता दिया। अब आप देखिए सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, नरेश, कमला, नीलम, बिल्कुल। अब आप देखिए ससुराल शब्द है तो मूल शब्द क्या है, ससुर, और धन क्या है, आल। ठीक है, आल प्रत्यय है। ननिहाल शब्द है तो इसमें मूल शब्द नानी और कहीं कहीं आपको ननीह शब्द भी मिलता है, धन आल। ठीक है, घबराहट शब्द देखिए, घबरा, धन आहट, और मौसेरा है ना तो मौसा, धन एरा। अब आप देखिए किसमें तद्धित प्रत्यय नहीं है, तो जिसमें क्रिया है मूल शब्द। देखिए घबराना, घबरा, ये क्रिया है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, घबराहट। बाकी सब में तद्धित प्रत्यय है और घबराहट में कृत प्रत्यय है, घबरा, धन, आहट। बहुत बढ़िया, शाबाश। भावना, कमला, सबने अच्छा उत्तर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण नहीं है। ध्यान देना, भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण नहीं है। पहला दिखावा, दूसरा छलावा, तीसरा भुलावा और चौथा बाजारू। बहुत बढ़िया। हाँ मधुबाला, बिल्कुल नमस्ते। आज थोड़ा लेट हो आप,
ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने ज्वाइन कर ली क्लास, बहुत अच्छी बात है। ठीक है मित्रों, अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा। 24 घंटों में से कुछ समय के लिए आपके सामने लाइव रहता हूं और बाकी कुछ ऐसे वीडियोस जरूर मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, जरूर उसको देखिएगा, आप उसका स्टेटस लगाइएगा, है ना, ताकि मैं और सभी मित्रों तक पहुंच पाऊं और जब उन तक पहुंचूंगा तो उनके अंदर भी कहीं न कहीं सकारात्मकता का संचार करूंगा। और इस सेटअप का उद्देश्य यही है कि मैं अपने मन की बात उन बच्चों तक पहुंचाऊं जो कहीं अपने आप को हताश मानकर बैठे हुए हैं, निराश मानकर बैठे हुए हैं, कहीं ऐसी स्थितियों में मायूस से बैठे हुए हैं। उनको मैं अपनी वाणी के द्वारा उनके हृदय में कहीं आशा का संचार कर पाऊं, उनके अंदर जो जीवंत शक्ति है कहीं वो मृत प्राय हो चुकी है तो फिर से उसको जिंदा करने का प्रयास करूं। इसलिए ये आपको कहने की बात नहीं है, आपको जरूर उन सारे वीडियोस को जो आपको ठीक लगते हैं जरूर उनको स्टेटस लगवाइए और लगाइए, ताकि कम से कम ये जो मधुरम हिंदी चैनल है वो बहुत सारे बच्चों तक पहुंचे, ताकि उनसे मैं बहुत सारी बातें कर सकूं आपके माध्यम से। धन्यवाद। अब आप देखिएगा अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, हाँ प्रश्न है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो अब आप देखिए तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है। दिखावा, छलावा, देखिए दिखावा, दिखावा, छलावा, भुलावा, बाजारू। अब आप देखिए दिख धन आवा कर सकते हैं, दिखावा, ठीक है। और उत्तर भी आपने बिल्कुल ठीक दिया है। जिन मित्रों ने उत्तर दे दिया है उनको बहुत सारा धन्यवाद है, ठीक है। दिख धन आवा क्रिया है ना यहाँ पर, बाकी सब में आप देखिएगा मूल शब्द क्या है, छल है, छल धन आवा। फिर ध्यान देना भूल शब्द मूल में लिखेंगे तब ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे बाजार धन उ, बाजार मूल शब्द है बाजार, ठीक है। तो ये शब्द तो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण है, इसलिए इसमें तद्धित प्रत्यय है। बहुत बढ़िया। फिर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 16। जल्दी से आप इसके उत्तर भी देंगे। बचपन शब्द का प्रत्यय की दृष्टि से सही विश्लेषण है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में आया हुआ है। बच धनपन, बच्चा धनपन, बच्चे धनपन, बच्चा धनपन। जल्दी से उत्तर दीजिएगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा साथियों। आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी से उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, आपके कमेंट में पढ़ पा रहा हूं। चलिए, हाँ बिल्कुल, इस प्रश्न का जो आपको सही उत्तर देना है आपने दे दिया, बच्चा धनपन। बिल्कुल सही उत्तर दिया मित्रों आपने। बचपन शब्द में मूल शब्द होता है बच्चा। अब बिना तैयारी किए हुए जाने वाले लोग कहीं न कहीं बच धनपन कर देते तो ठीक नहीं है, है ना। क्योंकि बचपन में मूल शब्द क्या है, बच्चा, और बच्चा अपने आप में क्या है ना, संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और बचपन शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ अगला देखिएगा, हाँ कमला जी आपने यहाँ थोड़ा सा है ना इस प्रश्न का उत्तर 16 का ठीक नहीं दिया, उत्तर मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, बुढ़ापा शब्द का सही विश्लेषण है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। बुढ़ापा शब्द का सही विश्लेषण है। देखिए, पहला है बूढ़ा धन आपा, दूसरा है बूढ़ा धन आपा, तीसरा बूढ़ा धन पा और चौथा है बूढ़ा धन पा। मात्राओं का खेल है, मूल शब्द की बात है। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। बुढ़ापा शब्द देखिए इस रूप में शुद्ध है, लेकिन जब इसको अलग करेंगे तो कैसा हमें लिखना चाहिए। बहुत बढ़िया, 17 का 2 मुकेश बता रहे हैं, मोहित बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसरो 2, बिल्कुल ठीक है। इसरो का स्वागत है भाई, है ना, ऑनलाइन हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है इसरो का, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन रानी 17 का 1 बता रही है, ठीक नहीं है ना। 1 इसलिए ठीक नहीं है कि बूढ़ा शब्द जब मूल में लिखा जाता है तो मात्रा कैसी होगी, बड़ी, है ना। यानी यहां पर आप देखिएगा, यहां भी बड़ी है, यहां भी बड़ी है, लेकिन पीछे आपा है, इसलिए सही उत्तर कौन सा हुआ, बूढ़ा धन आपा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बूढ़ा
धन आपा, मिलकर एक शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनता है? बुढ़ापा एक शब्द बनता है मित्रों। तो अलग से जब बूढ़ा लिखेंगे तब मात्रा बड़ी होती है। आपा प्रत्यय लगने की वजह से ये जो मात्रा है वो दीर्घ हो जाती है, इसलिए बुढ़ापा लिखते उस समय मात्रा छोटी है, और अलग से बूढ़ा लिखेंगे तब मात्रा बड़ी है। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार परीक्षा में इसीलिए आया है क्योंकि मूल रूप में बूढ़ा ऐसा लिखा जाता है, जबकि अधिकांश लोग इस पर चले जाते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब देख लीजिए, पूरा प्रश्न ढंग से नहीं पढ़े तो कहीं न कहीं उलझ सकते हैं, है ना। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय का एक भेद है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो आपसे पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन पत्नी, दूसरा ऑप्शन है पड़ोसिन। ध्यान से देखना चाहिए आपको ऑप्शन को, ठीक है ना, पड़ोसिन, हाँ, कुछ और नहीं समझे आप। फिर है कमलिनी, और चौथा क्या है? औरत। इसमें आप बताएं कि किसमें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर आप जल्दी से दीजिएगा। हाँ, हाई लिस्ट प्रोवाइडर का भी स्वागत है। आप जो नाम रखते हैं ना अलग अलग बहुत जबरदस्त नाम होते हैं, है ना। वास्तविक नाम से मैं रूबरू नहीं हो पाता, लेकिन जो नाम यहां पर आता है वही पढ़ लेता हूं। ठीक है, इसरो ने बताया है बी, अच्छा ठीक है। और बताएं, राफेल बता रहा है 18 का 4, बिल्कुल राफेल ने सही पहचाना। अशोक रोज 4, बिल्कुल। और भी मित्र जल्दी से। हाई लिस्ट प्रोवाइडर 2, मधुबाला 3, और जो मित्र इसका उत्तर देना चाहे, निर्मल डामोर 4, भगवतीलाल 3। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए सब अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। सही उत्तर कौन सा है? 4। अब क्यों है? क्योंकि औरत शब्द तो आप देखिए अपने आप में अरबी भाषा का शब्द है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं है ना, और ये तो अपने आप में स्त्रीवाचक ही है। जबकि पत्नी शब्द है तो मूल शब्द है पति, और इसमें एक प्रत्यय लगाया नी और एक स्त्रीवाचक शब्द बना। पड़ोस शब्द है ना, तो पड़ोस, धन क्या करेंगे? इन, पड़ोसिन बन गया। और कमलिनी, कमल, धन क्या करेंगे? इनी, ये देख लीजिए, इनी, कमल धन इनी, कमलिनी। ठीक है मित्रों, तो औरत शब्द जो है वो तो स्त्रीवाचक ही है, उसमें कोई प्रत्यय नहीं है, स्त्री बोधक ही है वो। ठीक है मित्रों, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। जिनका उत्तर सही है मुस्कुरा सकते हैं, और जिनका उत्तर सही नहीं हुआ है, अरे वो भी मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि समझ में तो आया ना कि सही उत्तर कौन सा है। मुस्कुराने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, और मुस्कुराते हुए देखिए हम बड़ी से बड़ी जंग को जीत जाएंगे, है ना। हौसलों की उड़ान है, हौसलों से ही जंग जीतेंगे, इसलिए निराश होकर नहीं बैठना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, गजेंद्र शेखावत स्वागत है। चलिए, इनी या इनी प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है ना। अब आप देखिए, ये प्रत्यय भले इनी कह दो, उच्चारण के अनुसार कई बार न का अण हो जाता है, इणी शब्द नहीं है, इनसे निर्मित शब्द नहीं है। पहचानिए, पहला भुजंगिनी, दूसरा है सरोजनी, तीसरा कमलिनी, चौथा सर्पिणी। बस छोटा सा इसमें कमाल है, आपने अगर ध्यान दिया हो। बिल्कुल, गुरप्रीत ने बिल्कुल पहले उत्तर दिया, मोहित ने भी उत्तर दे दिया, इसरो ने भी दे दिया, बहुत बढ़िया। राफेल, भगवतीलाल, नरेश, बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर दिया है सरोजनी। जबकि लिखना क्या चाहिए था? सरोजिनी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां सरोजनी लिखा, इसलिए इसमें देखेंगे कि ये इनी प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, बाकी सब में इनी प्रत्यय है। कमल धन इनी, सर्प धन इनी, भुजंग धन इनी, और मिलाएंगे तब भुजंगिनी हो गया। ठीक है मित्रों, चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकेला शब्द का प्रत्यय की दृष्टि से सही विश्लेषण है, प्रत्यय की दृष्टि से सही विश्लेषण है। अब प्रत्यय की दृष्टि से सही विश्लेषण है। इक धन एला, अके धन ला, एक धन एला, और 4 है इक धन ला। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। अकेला शब्द, प्रश्न नंबर 20 का 3 बताया। चलिए, 20 का 3 मनीष कह रहा है, मोहित कह रहा है 20 का 3, बिल्कुल। भावना 19 का 2। चलिए, अब हम 20 पर आ गए हैं। सरोजनी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया है, बिल्कुल मोहित, है ना। और अभी देखिएगा आप, हम जो प्रश्नोत्तरी करेंगे, आप ये अनुभव करेंगे जब परीक्षा आप देंगे, और आपको लगेगा कि बहुत सारे प्रश्न कहीं न कहीं हमें
इस प्रश्नोत्तरी से मिल गए। मित्रों, हिंदी में नया कुछ नहीं है, लेकिन अभ्यास और समझ, कौन किस तरह से अभ्यास करवाए, कौन किस तरह से आपको समझाए, बस यही अंतर है। बाकी बहुत ज्यादा कुछ इसमें नवीनता नहीं रहती, लेकिन बस समझ विकसित करनी और अभ्यास करना है। इसी के निमित्त ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है। और जब मधुरम हिंदी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जो है और आपके प्रेम से और आपके सहयोग से सशक्त हो जाएगा, तो बहुत सारी नई नई चीजें करने के लिए मैं अपने आप को तैयार रखे हुए हूं। बस आपका भरपूर समर्थन मिलता रहे। चलिए मित्रों, बिल्कुल एक धन एला परीक्षाओं में आया हुआ है, बहुत ध्यान रखिएगा। एक धन एला दोनों को मिलाते हैं तो शब्द बनता है अकेला। आज का प्रश्न नंबर 21 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नूतन शब्द का सही विश्लेषण, यह भी परीक्षा में आया हुआ है। नूतन शब्द का सही विश्लेषण है मित्रों, नु धन तन। देखिए, नु धन तन, नव धन तुन, और चौथा है नव धन तन। ठीक है, चलिए भावना, आपने 20 का उत्तर दे दिया है। चलिए, कमला जी ने भी दे दिया, निर्मल ने भी दे दिया। अब हम प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देंगे। आप बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। हाँ बिल्कुल, इसरो सही हुआ, सिलेक्शन भी होना चाहिए। हाँ, 20 का उत्तर आ रहा है। 21 का मोहित बता रहे हैं 4। चलिए बहुत बढ़िया, इसरो बता रहे हैं 4, भगवती लाल 4, बहुत बढ़िया, शाबाश। नव धन तन, नूतन का अगर विलोम शब्द कोई पूछे, विलोम शब्द तो क्या होता है, पुरातन। आपकी सफलता नूतन होगी, है ना। हम बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी, लेकिन अधीर नहीं होना है, धैर्य के साथ। आज आपके लिए एक वीडियो सुबह रिलीज किया था। धैर्य जीतने के लिए क्या चाहिए, हमें धैर्य चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बहुत अधीरता के साथ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जब 2 घंटे 3 घंटे में अपने आप को प्रूव करना होता है तो धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो बहुत प्रेरणात्मक वीडियो है, जरूर उसको देखिएगा, चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, जीत का सहरा धैर्य के नाम है ना। इसलिए जीत का सहरा उसी अभ्यर्थी के माथे पर बनने वाला है जिसके अंदर धैर्य है। कहते हैं ना कि खून गर्म होना चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए, है ना। इसके बारे में अलग से जरूर मैं एक वीडियो बनाकर आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। लेकिन आप बहुत अच्छे उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, मौसेरा, चचेरा, भानजा शब्द में प्रत्यय है ना, शब्द में प्रत्यय है। उन्नतावाचक, स्त्रीवाचक, संबंधवाचक, भाववाचक। सरल सा प्रश्न है आपके लिए, जल्दी से बताइएगा आप, है ना। बिल्कुल, प्रश्न नंबर 22। हाँ बिल्कुल कमला, धन्यवाद, आपने देख लिया। बाकी सारे मित्रों को भी सूचना दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। जीत का सेहरा धैर्य के नाम, है ना, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, उन्नतावाचक, स्त्रीवाचक, संबंधवाचक, बिल्कुल ये तो संबंधवाचक है। मौसेरा, मौसी का, चचेरा, चाचा का, भानजा, बहन का, है ना। तो आप देखिए ये कौन सा प्रत्यय रहा, बिल्कुल संबंधवाचक रहा। अगला देखिए, लड़ाकू शब्द में प्रत्यय है, यह भी परीक्षा में आया हुआ है। लड़ाकू शब्द में प्रत्यय है, पहला कू, दूसरा आकू, तीसरा आकू, चौथा अकू। हाँ, कमेंट थोड़ा लेट शो होते हैं क्योंकि देखिए अब ये थोड़ा सा नेट के हिसाब से भी रहता है और कुछ तो समय लगता है। ठीक है, और अभी तो मैं आपके कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन आएगा जब शायद इतने कमेंट होंगे कि मैं पढ़ भी ना पाऊं, लेकिन फिर भी आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रयासरत रहूंगा। एक छोटा सा बीज लगाया है ना, खाद और पानी देने का प्रयास कर रहा हूं। और आपका जो उत्साह है वो आप सोचिए मेरे लिए कितनी बड़ी ऊर्जा का काम कर रहा है। ये आप शायद घर बैठे बैठे समझो या नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट पढ़ता हूं। बहुत बढ़िया। चलिए, आपने उत्तर दे दिया है 2 आकू। अब देखिए बहुत सरल सी बात है, कहीं यहीं चले जाएं, नहीं क्यों जाएं, देखो तो सही। लड़ाकू, कू में कू बड़ा है तो हम आकू करेंगे, तो यही करना चाहिए ना। 2 नंबर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर है 24। प्रश्न नंबर 24 शब्द है, यह भी परीक्षा में आया हुआ है। पियक्कड़ शब्द का सही विश्लेषण है। संसार का सबसे सुखी आदमी मानता हूं इसको मैं, है ना। हाँ, पियक्कड़। समय हुआ और कितना ही काम क्यों न हो, मधुशाला की तरफ कदम बढ़ जाते हैं और पीने के बाद उसके अंदर का जो सम्राट जगता है, आप देखिए तो सही, सर्वस्व लुटा देता है।
है ना। पियक्कड़, हम फिलहाल बात कर रहे हैं पियक्कड़ शब्द का सही विश्लेषण। पहला देखिए पी धनक्कड़, दूसरा पी धनक्कड़, तीसरा पीय धनक्कड़, चौथा है पीय धनक्कड़। बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल एक 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 बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ट्विस्ट भी है। मूल शब्द पी है, पी नहीं है, और पी छोटा भी नहीं है, ये क्रिया है। पानी पी, दूध पी, और भी तेरी इच्छा हो जो पी, लेकिन पी है ना, पी मात्रा बड़ी है। ठीक है, पी धनक्कड़। जब अक्कड़ प्रत्यय लगेगा तो इस पी की जो बड़ी मात्रा उसकी अकड़ निकल जाएगी और मात्रा कैसी दिखेगी आपको, छोटी। तो पियक्कड़ लिखें तब छोटी मात्रा, और अलग से उसका विश्लेषण करते हैं तो पी लिखेंगे तो मात्रा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, चलिए। हाँ, मोहित कहता है आपको सुन के पूरे दिन का तनाव खत्म हो जाता है इसीलिए तो आप सबके लिए मैं यहाँ उपस्थित होता हूँ। पूरे दिन मैं भी ढेर सारा काम करता हूँ, लेकिन बस मेरे जीवन में एक ही प्रण है, प्रतिज्ञा है कि हम मायूस होकर नहीं जिएंगे, हम बहुत सारा काम करेंगे। एक शब्द है मैनेजमेंट, है ना। और आप क्या सोचते हैं कि आप ही जग रहे? नहीं, मैं भी रात्रि को 1 बजे तक आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं, कैसे स्लाइड बनाता हूं, क्या क्या मैं कर पाता हूं, मेरी टेक्निकल जो भी साथी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो कितना मेरा सहयोग कर रहे हैं, मैं एक एक प्रश्न को खुद टाइप करने का प्रयास करता हूं। तो आप सोचिए कोई बात नहीं, न तो मैं आप पर एहसान कर रहा हूं, न आप जग कर मुझ पर एहसान कर रहे हैं। हम एक दूसरे का बस सहयोग करते हैं कि आपके चेहरे पर खुशी आए, आप सफल हो जाएं। इसलिए मैं थोड़ा सा और परिश्रम कर लूं, क्यों? क्योंकि मैं शिक्षक हूं। और फिर कह रहा हूं, अपने अंदर के शिक्षक को जिंदा रखने के लिए इतने सारे संसाधनों को जुटाकर आपके सामने हूं। लोग मुझे देखकर जले या चले, दोनों में ही उनका कल्याण है ना। मैं चाहता हूं कि लोग भले ही जलो या मुझे देखकर प्रेरित हो, लेकिन कुछ तो करो यार। जीवन में हमें आगे बढ़ना है ना। हम परिस्थितियों का रोना नहीं रोएंगे और हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया। अब देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25। ढोलकी शब्द का सही विश्लेषण है। ढोलकी शब्द का सही विश्लेषण है। इसका उत्तर तो सभी मित्रों को देना ही देना है। आपने सभी का उत्तर दिया है। प्रश्न नंबर 25, ढोलक प्लस की, ढोलक प्लस बड़ी ई, ढोल प्लस की, ढोल प्लस की, है ना। चलिए इसका उत्तर दे दीजिएगा। इसका उत्तर दीजिए प्रश्न नंबर 25 का। देखिए एक प्रत्यय होता है ऊनतावाचक। ऊनतावाचक एक प्रत्यय होता है, प्रकार होता है तद्धित प्रत्यय का, जिसको लघुतावाचक भी कहते हैं। लघुतावाचक भी कहते हैं। रसोई घर में, हाँ उत्तर आपने देना शुरू कर दिया है। बहुत सारे मित्रों के उत्तर जो आ रहे हैं वो ढोलक प्लस बड़ी ही आ रहे हैं, है ना। ढोलक प्लस बड़ी ही आ रहे हैं। चलो इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, लेकिन आप थोड़ा विचार कीजिएगा। घर में एक रसोई घर है, रसोई घर में एक बड़ा सा है जिसमें आटा भरा हुआ होता है, क्या कहते हैं उसको? डिब्बा, है ना। लेकिन रसोई घर में उसी बड़े डिब्बे को लघु रूप में अगर हम देखना चाहते हैं तो जिसमें चाय पत्ती भरी हुई है, या और ये मान लीजिए हींग भरी हुई है, या और इलायची भरी हुई है, वो क्या है? छोटे आकार में है। उसी बड़े आकार का लघु रूप है जिसको हम कहते हैं डिबिया। क्या कहते हैं मित्रों? डिबिया। तो डिब्बा से क्या बना? डिबिया बना, यानी लघुता सूचक शब्द है। इस डिबिया शब्द में जो प्रत्यय आया हुआ है उसको कहते हैं ऊनतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। अब ढोल बड़ा होता है, उसका लघु संस्करण कौन सा? ढोलकी, है ना। तो ढोलकी के लिए सही ऑप्शन होना चाहिए ढोल धन की। आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, ढोलक प्लस ई करो, लेकिन आपको प्रायोरिटी वाइज ऑप्शन नंबर 3 करना चाहिए। ढोल बड़ा है और उसका लघु रूप कौन सा है? ढोलकी। तो मित्रों, प्रत्यय की ये जो पहली श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की है, कैसी लगी? सच में आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसमें और सुधार की कोई गुंजाइश हो तो जरूर सुझाव दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव मेरे लिए निरंतर सुधारात्मक होंगे। क्योंकि आप सोचिए, कोई भी परिपूर्ण नहीं है
और दूसरा, मैं तो विद्यार्थी हूं हिंदी का, बस मां शारदे की कुछ विशेष कृपा है इसलिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं और मैं मां शारदे से सदैव प्रार्थना करता हूं कि जितने मित्र मुझे सुन पा रहे हैं उनको भी, है ना, बस मेरा बेड़ा पार लगाया है। हे मां, उन सब का बेड़ा पार लगाना जो मुझे सुन पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मुझे नहीं सुन पा रहे उनका बेड़ा पार नहीं लगा है, मैं तो ये मानता हूं सबका बेड़ा पार लगे, लेकिन जो सुन रहे हैं उनके मन में विशेष रूप से ऊर्जा उत्पन्न हो सफल होने के लिए। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल फिर हम अगले भाग के साथ मिलेंगे, प्रत्यय पार्ट 2 के साथ। आप प्रत्यय को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। प्रत्यय के बाद हम समास, समास के बाद आगे बहुत सारे हमारे टॉपिक हैं जिन पर हम निरंतर चर्चा करते रहेंगे। कभी अगर किसी वजह से लाइव नहीं भी आ पाया तो आपको 9 बजे रिकॉर्डेड क्लास भी उपलब्ध होगी, लेकिन जरूर होगी। इसलिए रोज मैं आपको सूचित करूं कि आज मैं 9 बजे लाइव मिल रहा हूं, मैं सोचता हूं अब इसकी आवश्यकता नहीं है। 9 बजे मधुरम हिंदी का समय है, बस आप बचा कर रखिएगा और अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल से जुड़ने का आग्रह कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसको आपको ही आगे बढ़ाना है। आप सबको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ।